जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टेंस हमने स्टार्ट करना था वो है फ़ेल हाल मुकम्मल। ठीक है, फ़ेल हाल मुकम्मल को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। मुकम्मल का मतलब ऐसी चीज़ जो मुकम्मल हो गई हो, ख़त्म हो चुकी हो। तो पहचान सबसे पहले करनी है कि जी पहचान क्या है। पहचान का मैंने हे नहीं डाला तो मैं दाल डाल देता हूँ। तो पहचान में आता है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है वगैरह आता है। मसलन अहमद ने काम मुकम्मल कर लिया। फ़िक्रे में क्या आएगा? चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है वगैरह। तो पहचान में सबसे पहले कोई भी फ़िक्रा आए, मैंने लिखा, लिख के दोबारा इसलिए किया है कि टाइम जो है ना हमारा बच जाए, वरना लिखने में और दोबारा वो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। तो मसलन अहमद ने काम मुकम्मल कर लिया है, वो स्कूल जा चुका है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मुकम्मल, यानी कि काम ख़त्म हो गया आपका। तो बनाने के तरीके में सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट लगाना है आपने, जो काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। फिर हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वर्ब, वर्ब कहते हैं काम, और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल, जिस पर काम करना हो। उसके बाद कहते हैं कि हैज़ और हैव कहाँ पे इस्तेमाल होना है। हैज़ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगल के साथ, यानी कि ऐसी चीज़ जो सिंगल में हो, यानी कि वो लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट कोई चीज़ बेजान है सिंगल के लिए, और कोई सिंगल नाम आ जाता तो उसके लिए आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है। और हैव का इस्तेमाल आपके पास होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, जमा के साथ, जो ज़्यादा चीज़ें हों। अब मैंने एक फ़िक्रा लिखा है कि अब्बास सबक याद कर चुका है। अब्बास हैज़ लर्नड अ लेसन, अपना नाम मैंने लिख दिया। चलो, तो लर्न की जगह पे मेमोराइज्ड भी हो सकता है जी, याद करना, मेमोराइज भी हो सकता है। तो मेमोराइज तो यहाँ से पहले आपके पास काम करने वाला ये है, सब्जेक्ट आपके पास अब्बास है, हैज़ हैव का इस्तेमाल आपने करना है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, काम आपके पास याद करने का है तो वो लर्न लिखना है, और उसके आगे थर्ड फॉर्म ईडी, लर्नड। अ लेसन, काम किस पे कर रहा है जी, ऑब्जेक्ट कौन है जी, लेसन है, तो उसके ऊपर आपने वो एंड पे आपने लिख देना है। तुम हमें बेवकूफ़ बना चुके हो। यू हैव मेड अस फूल, तुम हमें बना चुके हो। यू हैव मेड अस, अस हमें, फूल बेवकूफ़, यू तुम के साथ हमेशा यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात, उम्मीद है। उसके बाद सवालिया है। सवालिया का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा होगा, कुछ पूछा होगा। तो सवालिया बनाने का तरतीब क्या है कि हैज़ हैव को उठा के आपने पहले लगा देना, बाकी तरतीब सेम टू सेम रहेगी। सब्जेक्ट लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया, ये लाजमी लगाना है। हैज़ हैव को उठा के आपने पहले लिख देना, बाकी सेम तरतीब, सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं, चुके हैं ज़्यादा है, इस वो को दे के ही नहीं लगाना, हैं तो दे लगेगा, तो दे के साथ क्या लगता होता है, हैव लगता होता है। तो हैव दे प्लेड क्रिकेट और आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसी तरीके से मनफी है, नफ़ी डालना है तो हैज़ हैव के बाद आपने नॉट लगा देना, हैज़ के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम पतंग नहीं उड़ा चुके हो, यू हैव नॉट फ्लोन द काइट, यानी कि हैव के बाद आपके पास नॉट आ जाएगा। और अगर सवाल या नफ़ी दोनों आ जाएं, क्या तुम पतंग नहीं उड़ा चुके हो, तो हैज़ हैव को उठा के पहले, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, यानी कि हैव यू नॉट फ्लोन द काइट, ये बन जाएगा और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है और लिख के बनाई है ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए, वीडियो भी छोटी हो, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहे, ये ना हो कि बोरिंग हो जाती है लंबी लंबी वीडियोज़। तो जो चैनल पे न्यू हैं काइंडली एंड पे वो इस वीडियो को जब देख लेते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, भला होगा आपका। थैंक यू सो मच।